हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथ की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स। कल हमको एलिमेंट्स दिया हुआ था और एलिमेंट्स जो दिया है उसकी वजह से हमको मैट्रिक्स याद करनी थी किसी भी ऑर्डर की, जो ऑर्डर हमको दिया है। आज देखिए यहाँ पर हमको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं और दो मैट्रिक्स यहाँ पर इक्वल दी हुई हैं, समान दी हुई हैं। तो इसके लिए हम एक बात जान लें कि दो मैट्रिक्स आपको बराबर दी हुई है, यानी दिया हुआ है ये मैट्रिक्स इक्वल ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स की हम तुलना कब कर सकते हैं? दो मैट्रिक्स तुलना आप तभी करेंगे जब उनका क्रम यानी उनका जो ऑर्डर है वो समान हो, ठीक है। और ये बात लागू होती है मैट्रिक्स के जोड़ने और घटाने पे। यानी अगर दो मैट्रिक्स दे रखी है, उनका आपको सम करना है तो तभी कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर उनको घटाना है दो मैट्रिक्स को, आपको तभी घटा सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऐसे ही दो मैट्रिक्स की आप तुलना कर सकते हैं, यानी बराबर तभी हो सकती हैं वो जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है आपको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए अगर ये मैट्रिक्स बराबर इस मैट्रिक्स के दी हुई है। तो आपको ये जो एक्स वाई और दिया हुआ है, एक्स ये वाई ये जेड दिया हुआ है, इनकी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे आप यहाँ पर समझिएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इनका जो ऑर्डर है वो सेम है या नहीं है। देखिए यहाँ पर दो रो हैं और दो कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर 2/2 हुआ। यहाँ भी दो रो हैं और दो कॉलम है, पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये आपको पहले बता चुके हैं। तो इनका देखिए ऑर्डर सेम आ गया। जब ऑर्डर सेम आ गया तो क्या करेंगे आप, इनका जो अवयव है उन अवयव, अगर इनका ऑर्डर अब सेम है ना, तो जो इनके जो अवयव हैं वो भी बराबर होंगे। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, A11। यहाँ पर कौन सा है, ये A11 है। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा दूसरे बराबर, तीसरा तीसरे बराबर, चौथा चौथे के बराबर। इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। यानी A11 A11 के बराबर, A12 A12 के बराबर, A21 A21 के बराबर और A22 A22 के बराबर होगा, ठीक है। तो चार बराबर किसके होगा, बाई के। एक्स बराबर किसके होगा, 1 के। और जेड बराबर किसके होगा, 3 के। तो ये आप तुलना करके इस प्रकार से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें हम। इसका ऑर्डर देखें, 1 2 3, तीन रो हैं और एक कॉलम है। यहाँ देखो 1 2 3, तीन रो हैं और एक कॉलम है। ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है तो इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होंगे। तो ये पहली रो का पहला अवयव, दूसरी रो का पहला, दूसरी तीसरी रो का पहला अवयव। तो यहाँ पर A11 यानी ये जो है वो इसके बराबर होगा, ये अवयव इसके बराबर और ये अवयव इसके बराबर होगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके होगा, 9 के। और x प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के। और वाई प्लस एक्स किसके बराबर होगा, 7 के। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या हुआ, ये तीन समीकरण मिल गई। हमको एक्स वाई जेड का मान याद करना है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों समीकरणों को हल करके एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो एक्स प्लस जेड है इसका मान, एक्स प्लस जेड का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से। देखिए आप इनको क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। तो ये समीकरण नंबर 1 दी हुई है, एक्स प्लस जेड प्लस वाई इक्वल 9। तो आप क्या करेंगे, ये जो एक्स प्लस जेड है समीकरण 2 से इसकी वैल्यू कितनी है, 5 5 है ना। तो 5 यहाँ पर यहाँ पुट कर दीजिए। तो कितना आ गया, 9 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। तो ये 5 प्लस बाई बराबर 9। तो बाई बराबर कितना होगा, 9 माइनस 5। तो बाई बराबर कितना आएगा, 4। ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ से बाई का मान हमको ज्ञात हो गया। अब आप क्या करिए, क्या कीजिएगा, ये जो बाई की वैल्यू है, आप ये बाई की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में पुट कर दीजिएगा। तो एक्स की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी, है ना। तो समीकरण 3 से बाई प्लस एक्स बराबर 7, बाई का मान कितना ज्ञात किया आपने, 4। तो 4 यहाँ माइनस में आ जाएगा, एक्स का मान कितना हो गया, 3। अब ये एक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिएगा। समीकरण 2 से एक्स प्लस जेड बराबर 5, एक्स का मान कितना, 3। तो ये 3 माइनस में ले आओ यहाँ पर। तो जेड कितना आ जाएगा आपके पास, 2, ठीक। तो ये सारी वैल्यू आ गई आपको। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना था। एक्स का मान 3, वाई का मान 4, जेड का मान 2।
और ये आंसर। अब देखिए आपने जो आंसर याद किया है, जो मान याद किया है वो सही है या नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, जो समीकरण बनाई है इन समीकरण में एक्स वाई जेड का मान रखकर देखिए। एक्स का मान 3, वाई का मान 4 और जेड का मान 2, तीनों को जोड़िए 9 आ रहा है। 4 3 7 2 9 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आंसर है। एक्स प्लस जेड बराबर 5, एक्स का मान 3 वाई जेड का मान 2, 3 2 5 बराबर 5, बिल्कुल ठीक। वाई प्लस एक्स बराबर 7 दिया हुआ, वाई का मान 4, एक्स का मान 3, 4 3 7 बराबर 7, बिल्कुल सही। यानी जो आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप दिए हैं आपको एक्स वाई जेड का ए बी सी कुछ भी दिया है, वेरिएबल का मान ज्ञात करना है, तो आप इस प्रकार से तुलना करके मान ज्ञात कर सकते हो। एक सवाल और देखते हैं, बाकी सवाल किताब में आपको दिए हुए हैं। एक सवाल और कराता हूँ मैं आपको, फिर किताब उठाएंगे और बाकी के सवाल भी आप इसी प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है आपकी किताब के अंदर। ये हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पर 3x प्लस 7, ये 5 है, ये y प्लस 1 और ये 2 माइनस 3x दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है किन मानों के लिए एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए ये जो आव्यूह हैं यह बराबर होंगे। तो किन मानों के लिए बराबर होंगे, यानी ये बराबर हैं, आपको एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है और ये 4, ठीक। तो यहाँ पर वैल्यू ज्ञात करनी है आपको एक्स वाई जेड की, तो वही काम करेंगे जो हमने अभी किया था, तुलना कर लेंगे आप। अब देखिए यहाँ पहले इसकी ऑर्डर ज्ञात करेंगे तो 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, ऑर्डर सेम है। तो पहला अव्यय पहले के बराबर लिखेंगे आप, 3x प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर सकते हो आप, 7 इधर माइनस में आ जाएगा और 3 गुणा में है बटे में आ जाएगा। तो x का मान कितना निकाला आपने, माइनस का 7/3। तो x का मान -7/3, ठीक, ये आया आपके पास, ये x का मान निकाला आपने। फिर अब देखिए यहाँ से x का मान निकालिए, यहाँ से भी x का मान निकाल सकते हैं, 2 - 3x = 4। तो यहाँ से भी x का मान निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। यहाँ से y का मान निकल जाएगा, यहाँ से भी, और इसकी इससे तुलना करके y का मान निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये हमने इस पहले अव्यय की a11 की तुलना करके x का मान ज्ञात कर लिया। तो x का मान ज्ञात कर लिया, अब यहाँ से भी x का मान ज्ञात कर लीजिएगा आप। तो 2 - 3x = 4, 4 को इधर ले आइएगा, 3x इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 - 4 करेंगे -2, और ये -2/3 = x। अब देखिए यहाँ पर x का मान कुछ आया और यहाँ पहले वाले में x का मान कुछ आया, दोनों x के मान अलग अलग आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों x के मान अलग अलग आ गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हम x की वैल्यू यहाँ पुट करें, देखें ज़रा, 3x + 7 -2/3 + 7, 3 कट जाएगा, -2 + 7 = 5, जबकि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी जो x के मान आ रहे हैं हमारे वो यहाँ पर इन जो वैल्यू दे रखी है समीकरण इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सवाल दिया हुआ है आपको कि x और y के किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान हैं, x और y किन मानों के लिए, ठीक है। तो x यहाँ पर देखिए x का मान तो फाइंड ज्ञात हुआ ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर x y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है ना। तो आप इसमें विकल्प दिए हुए हैं आपको, तो यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि देखिए x की अलग अलग वैल्यू आ रही हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं। तो इसका मतलब हम x और y का मान यहाँ ज्ञात नहीं कर सकते, यानी ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए समीकरण ये दोनों आव्यूह बराबर हों। ये बोल रहे हैं ना कि किस मान के लिए आव्यूह के युग्म बराबर हैं, तो ऐसा x का कोई मान नहीं है जिसके लिए युग्म बराबर हों, क्योंकि हमने बराबर करके देख लिया नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर बराबर नहीं होंगे x और y जेड के किसी भी मान के लिए, क्लियर। तो आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर आपको विकल्प बी दिया हुआ है,
जो सही होगा कि x और y का मान ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लिख लीजिएगा। ये बराबर करके हमने इसको किया है। ठीक है, किताब में सवाल देख लेंगे, सवाल नोट कर लेंगे। तो ये सवाल जो और भी दिए हैं किताब में आप उनको करेंगे। ठीक है, कल जोड़ना हटाना देखेंगे। बाकी एग्जाम्पल में सवाल दिए इस प्रकार के आप उनको भी कीजिएगा। जो बात समझ में ना आए उसको पूछ लीजिएगा। ठीक, और इसको नोट करते रहिएगा फेयर कॉपी पर। आपके प्रत्येक बालक की नोट्स होने चाहिए मैथ के अच्छे से। इसका टेस्ट भी लेंगे हम।